समझती है ये शेयर मार्केट। ये नहीं कि आपको किसी ने शेयर बता दिया जी आपने शेयर खरीद लिया ना, अपनी स्टोरी खुद बनाइए। जब तक कि आप अपनी रियल स्टोरी खुद नहीं बनाओगे पिक्चर हिट होने वाली नहीं। 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ये कहानी यहीं से समाप्त नहीं होती सर, ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब कैसे स्टार्ट? राजस्थान में आज से हम काफ़ी पीछे जाते हैं, यानी जाते हैं हम अब 11 अक्टूबर। ग्लोबल काम करेगा इसके लिए, जेपी पावर काम करेगा इसके लिए। कौन काम करेगा राजस्थान में सर? आपको अपने दिमाग से लगाना रहा हूँ सर। जब मैंने आपको कहा था कि बैंक में तेजी आने वाली है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उसके एक महीने बाद जब इसमें 7 साल और जोड़ दो तो क्या होता है, 2030 हो जाता है। और अडानी जी की मंशा क्या है, 5 से 7 साल। तो सारा का सारा आपस में मिल रहा है हिसाब किताब। तो कहीं ना कहीं मुर्गी आ गई, वो उसे रोज एक सोने का अंडा देती थी, और उस अंडे को उसने हमेशा के तरह वो उसे बेच कर आता था, पैसा कमाता था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा पावर की, बात करेंगे अडानी पावर की, बात करेंगे सुजलॉन की, और बात करेंगे फिर से जिस शेयर ने गिरावट कर दी है, जो शेयर 2 दिन में 43% तक भाग गया, यानी कि बजाज हिंदुस्तान शुगर की। इसके अंदर भी कमेंट के सिलसिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। देखो सर, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये कहानी पहले आपने भी सुनी होगी कि व्यक्ति के पास एक मुर्गी आ गई, वो उसे रोज एक सोने का अंडा देती थी, और उस अंडे को उसने हमेशा के तरह वो उसे बेच कर आता था, पैसा कमाता था। रोज़ प्रतिदिन इस तरह काम चलता रहा। एक दिन उसने सोचा इसको मैं फाड़ दूं, सारे अंडे बाहर निकाल लूं। फिर क्या हुआ सर? फिर वो हुआ कि मुर्गी भी गई और अंडा भी गया, यानी कि रोज़ का जो इसकी इनकम थी वो भी गई। तो समझिए सर, अपने लालच पे कंट्रोल कीजिए। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर से थोड़ा प्रॉफिट लेने की मंशा बनाइए। क्योंकि कल एक मेरे दोस्त ने अपने सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को बेचा, उसका कुछ एक टारगेट होता है, उन्होंने किया था। ये बात मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर जल्दी भेज दिया, और ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से सरकार की अभिलाषा ही 2030 तक जो है ग्रीन एनर्जी में उतरने की और अपनी कैपेसिटी को 3 गुना बनाने की है, यानी कि आज से यानी कि 7 साल बाद, यानी कि 2023 चलने वाला है, उसमें 7 और जोड़ लो, 2030 हो गया। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं सर? इस कहानी से पहले एक बात और समझ लो। आप कभी आपको बहुत तेज भूख लग रही हो, आपके घर में कुछ भी हो आप खाओगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। या आप कभी किसी शादी में गए हो, इतना सारा खाना है, 10 दिन का खाना आज ही खा लेता हूं मैं, खा लो, क्या हो गया सर? ज़्यादा खाना खाने की वजह से खाना भी खराब, पेट भी खराब, सेहत भी खराब, सब कुछ खराब होने वाला है। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रॉफिट जो हमारा है ना, थोड़ा बहुत अपने अनुसार लेना चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे। अब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वही ले पाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। कम पैसे वाले ना गुमराह हो जाते हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर जो आ रही है सर, जो सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर, अडानी पावर, अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी रंगीनता लाने वाली है। अगर हम इस न्यूज़ का एक उल्लेख करें, इसके बारे में समझे, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से सुजलॉन, टाटा और अडानी कुछ अच्छी दिशा की तरफ नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाने वाला हूं, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय ने कह दिया है कि वो करीब $30 बिलियन खर्च करने वाले हैं, अपने जाल को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि बिजली को अपग्रेड करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी में लाने के लिए वो करीब 2,44,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ये कहानी यहीं से समाप्त नहीं होती सर, ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब कैसे स्टार्ट होगी सर? जब ये एक परियोजना, इतनी मेगा परियोजना ला रहे हैं जिसके अंदर इतने करोड़ों रुपए खर्च होने हैं, ये कहाँ से शुरू होगी? अब हमें ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये कहानी कहाँ से शुरू होगी। तो ये कहानी शुरू हो रही है सर राजस्थान से, गुजरात से और आपका तमिलनाडु से। राजस्थान गुजरात में सर सोलर के ऊपर होगा काम। गुजरात में, राजस्थान में सोलर के ऊपर परियोजना बुलाई जाएगी। तमिलनाडु में जिस तरीके से आपको पता है कि 30 जून 2022 को सबसे ज़्यादा
विंड टर्बाइन यानी पवन से उत्पन्न बिजली करने के लिए नंबर 1 कौन आया था? तमिलनाडु आया था, जिसने करीब 40,788 मेगावाट की क्षमता उत्पन्न कर दी थी। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु से हवा का जो प्रकोप बढ़िया चलता है, उसकी वजह से वहाँ पर विंड टर्बाइन जीता है, यानी कि सुजलोन जैसे शहर वहाँ पर जीते हैं काम करने वाले। तो इससे जोड़ना है इसे आपको। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब सोलर के क्षेत्र में सरकार गुजरात और राजस्थान को जोड़ रही है, तो राजस्थान में आज से हम काफ़ी पीछे जाते हैं, यानी जाते हैं हम अब 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर 2022 को अडानी ग्रुप ने ऐलान कर दिया था कि वो 65,000 करोड़ रुपए राजस्थान में इन्वेस्ट करने वाले हैं। किस चीज़ में सर? 10,000 मेगावाट तो वो करेंगे सोलर के क्षेत्र में प्लांट लगा के, बाकी सीमेंट में हो गया इधर उधर करके वो 65,000 करोड़ रुपए करने वाले हैं। अब दूसरी तरफ उससे पहले टाटा ग्रुप ने भी, यानी टाटा पावर ने भी ऐलान किया था कि वो 7 अक्टूबर 2022 को ऐलान हुआ कि वो भी 10,000 मेगावाट का एक परियोजना अपना प्लांट राजस्थान में करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सोलर से करने वाले हैं। तो अब जो ये परियोजना सरकार की चलेगी, सरकार इसके आगे जाकर बिड बुलवाएगी, भाई कौन हमें इतना ज़्यादा काम करके दे सकता है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अब ये ऊर्जा ग्लोबल काम करेगा इसके लिए, जेपी पावर काम करेगा इसके लिए? कौन काम करेगा राजस्थान में सर? आपको अपने दिमाग से लगाना ये चीज़ें। इस कंपनियों ने पहले ही अपना साम्राज्य राजस्थान गुजरात में बिठा लिया है, और जो ये सरकार अपनी परियोजना करने वाली है वो आपको अपने दिमाग से सोचना है कि यहाँ से आपको अडानी ग्रीन ने अभी 2 दिन पहले ही सर राजस्थान में एक हाइब्रिड प्लांट की स्थापना कर दी है। तो ये भी आपको समझना चाहिए, सोलर और विंड टर्बाइन की स्थापना अडानी ग्रीन ने कर दी 2 दिन पहले, तो ये भी राजस्थान से हो रही है। गुजरात में भी सबसे बड़ा विंड टर्बाइन किसने स्थापित किया है? अडानी जी ने किया है। तो हर एक संभव प्रयास को आपको जानना चाहिए कि हमारे से पहले टाटा और अडानी अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिए राजस्थान गुजरात में कूद गए हैं, और उसके बाद सरकार का लक्ष्य क्या आ रहा है सर? लक्ष्य आ रहा है 2030 तक अपनी क्षमता को 3 गुना बनाना, और 2,44,000 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च होंगे। जिस तरीके से सोलर से राजस्थान में जो है ना, रेगिस्तान में जो संयंत्र प्लांट होता है उसको जोड़ेंगे, और फिर विंड टर्बाइन से कहाँ से जोड़ेंगे? तमिलनाडु से जोड़ेंगे। आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो मंशा हमारे अडानी जी की थी वो 5 से 7 साल की थी कि वो इतना पैसा खर्च करेंगे। दूसरी तरफ टाटा पावर की जो मंशा क्या थी? 5 साल में करेंगे। तो यानी कि अभी से हमें क्या अभिलाषा जो सोलर के क्षेत्र में निकल कर आ रही है, टाटा पावर के क्षेत्र में निकल कर रही है, हम सोच रहे हैं कि टाटा पावर का आज से ही भागने लग जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी डिप्सर 6 में, मैंने कहा था कि जो 3-4 रुपए की इसने बढ़ावत कर दी है ना, इसके काम के प्रति इसको नहीं आंकना है, इसमें ये कहीं ना कहीं गिरावट कर देगा। अगर आपने टाटा पावर को समझा तो ये हाल ही में खरीदना हाल ही में बेचने वाला शेयर नहीं है। इनकी मंशा खुद ही 5 साल की इन्होंने खुद बता के चली हुई है, और उधर ही 5 से 7 साल अडानी ग्रुप ने बता के चली हुई है। और सरकार की योजना क्या है? 2030 की है, और अब क्या चलने वाला है? 2023 चलने वाला है। 2023 में 7 साल और जोड़ दो तो क्या होता है? 2030 हो जाता है। और अडानी जी की मंशा क्या है? 5 से 7 साल। तो सारा का सारा आपस में मिल रहा है हिसाब किताब। तो कहीं ना कहीं ग्रीन ऊर्जा में हम आगे जाकर बहुत ही मजबूत होने वाले हैं। देखो सर, इससे पहले मैंने टाटा पावर में और अडानी पावर में आपके लिए कुछ भी वीडियो नहीं बनाई है। जहाँ तक के शेयर को जाना था वहाँ तक के मैंने वीडियो बना चुका था। उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने कहा कि सर अडानी पावर में तो वीडियो बनती है। अब मैंने कहा जरा वक्त आने दो सर, सब कुछ बनेगा। तो वक्त मुझे अब ना अडानी पावर अडानी ग्रीन में दिख रहा है, और वो देखने के नतीजे मुझे इस सरकार की इस योजना से लग रहा है। तो ये मेरी लगने की क्षमता है, इसे अपने लगने की क्षमता मत बना लेना, लेकिन अपनी परियोजना जो आपके दिमाग में चल रही है उस परियोजना को भी आपको अपने शेयरों में उतारना चाहिए। ध्यान रखना सर, एक स्टोरी बेस होती है ये शेयर मार्केट। ये नहीं कि आपको किसी ने शेयर बता दिया जी आपने शेयर खरीद लिया ना, अपनी स्टोरी खुद बनाइए। जब तक कि आप अपनी रियल स्टोरी खुद नहीं बनाओगे पिक्चर हिट होने वाली नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सर? जब मैंने आपको कहा था कि बैंक में तेजी आने वाली है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन उसके 1 महीने बाद जब राकेश झुनझुनवाला जी का लास्ट इंटरव्यू आया, जब उन्होंने कहा कि बैंकों में उन्हें तेजी लग रही है, तो कई मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम भी कह रहे थे, राकेश झुनझुनवाला भी कह रहे हैं, हमें नहीं लगता आएगी।
फिर राकेश झुनझुनवाला जी का ये लास्ट इंटरव्यू था, उनका देहांत हो गया। फिर मेरी साइकोलॉजी लगी कि जिस व्यक्ति ने हमें शेयर मार्केट के इतने गुण सिखा दिए, जिस व्यक्ति ने शेयर मार्केट का राजा इंडिया में वो बन चुका है, उनकी लास्ट इच्छा जो उनके ऊपर से निकली है वो कभी खारिज नहीं होगी। ध्यान रखना सर, ये साइकोलॉजी है, इसको डेवलप करना पड़ता है। और वही हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज 11 रुपये बढ़कर आपको दिखा दिया। आपको ये देखना चाहिए कि सरकारी बैंक किस रफ्तार से भाग रहे हैं सर। पीएनबी मेरा बेस्ट एक शेयर था, जब मैंने लोगों को 31, 32, 33 में पीएनबी बताया तब लोगों ने नहीं समझा। फिर मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बनानी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। तो लोग भी वही देखना पसंद करते हैं जो शेयर जल्दी जल्दी भागते हैं, लेकिन हम वो देखना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे शेयर मेरे पास है जो मेरी मुट्ठी में पड़े हैं, लेकिन उसका मैं उजागर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि लोगों को पता है यार ये तो कुछ भागने वाला ही नहीं है, लोग अपनी करेंगे। लोगों को तो जीटीएल पसंद है, लोगों को वोडाफोन आइडिया पसंद है, लोगों को तो यस बैंक पसंद है। लेकिन कुछ ऐसी कीमती चीज़ भी होती हैं जो लोगों के नज़रों में तो है लेकिन उनको अच्छी नहीं लगती। तो आपको सरकारी बैंकों में जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिली थी, मैंने आपको पहले ये चीज़ें बता दी थी और वही हो रहा है आज। किसी ने कमेंट भी किया, सर आपने कहा था कि बैंक में तेज़ी आएगी, तो ये चीज़ें होती हैं सर। और सुजलोन एनर्जी में मेरे दोस्त ने जो प्रॉफिट बुक किया, मैं तो सर बिल्कुल संतुष्ट है, उसने कर लिया, हमने तो नहीं किया लेकिन उसने कर लिया। मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं सर। तो ये तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात राजस्थान से सोलर की परियोजना सरकार इसके अंदर तेज़ी के साथ पैसा खर्च करेगी और उसके बाद तमिलनाडु से अपनी विंड टर्बाइन की स्थापना के लिए जिस तरीके से बिजली का एक ये जाल बिछाते जाएंगे ग्रीन एनर्जी का, उसके लिए सरकार अब तैयार हो गई है। देखना यह है कि सरकार इसको किस तरीके से प्रस्तुत करती है, यानी बिड बुलाकर प्रस्तुत करती है, या सरकारी कंपनियों की ये परियोजना देती है या फिर निजी कंपनियों को ये परियोजना देती है। लेकिन हमारा तो दिमाग ये लग रहा है राजस्थान और गुजरात में टाटा तो अपना और अडानी अपना साम्राज्य पहले से बिठाकर चला है। तो ऐसी नॉलेज आपको कोई भी नहीं देगा सर। सिर्फ आपको ये देखना चाहिए कि आपकी साइकोलॉजी आपको बता क्या रही है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की सर। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूँ कि अगर मुझे कुछ भी अच्छा ना लगे मैं उस पर सर वर्क नहीं करूँगा। ध्यान रखना सर, जब मैंने एनडीटीवी को आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, लगातार लोअर सर्किट मार रहा है, लोअर सर्किट लगातार मार रहा है। जिस टाइम मैं बता रहा था उस टाइम वो तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन लोगों को मेरी बात उस टाइम समझ नहीं आ रही होगी। अब वो लगातार लोअर सर्किट मार रहा है, तो क्या हुआ उसके अंदर? हमारी बातें सच हुई है। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर में आप ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें क्या लिखा गया है। जब ये न्यूज़ निकल कर आई थी सर 17 अगस्त 2022 को कि एसबीआई इलाहाबाद एनसीएलटी में बजाज हिंदुस्तान शुगर को दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए कुछ प्रतिक्रिया कर रहा है। और क्या कहा गया है सर? इसकी वजह से शेयर गिर गया है सर। तो जब इस न्यूज़ की वजह से शेयर गिर गया क्योंकि एसबीआई को 4,771 करोड़ रुपए बजाज हिंदुस्तान शुगर से लेने हैं, तब लगातार इस शेयर को नीचे गिराया गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे लिए न्यूज़ आई थी क्या? ये न्यूज़ हमारे लिए थी क्या कि हमारे से हमें बाहर निकालना था? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एसबीआई ने पैसा दिया था और वो अपना पैसा वापस मांग रहा था। तो वो कह रहा भाई पैसा दो, वो कह रहा मेरे पैसा नहीं है। तो ये मामला उस टाइम का था, तो हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जिस तरीके से बजाज हिंदुस्तान शुगर ने कह दिया था कि वो लोन की किस्त और लोन का ब्याज और बाकी चीज़ें भी वो देने के लिए तैयार है, और सभी ऋणदाताओं को, जब सभी ऋणदाता आ गया था, मैंने कहा था ये पॉजिटिव है, तो इसके अंदर फिर एसबीआई भी आ गया होगा। लेकिन मुझे ये समझना है कि जिस एसबीआई का 4,771 करोड़ रुपए है, क्या वो किस्त से मान जाएगा? क्या वो किस्त के ब्याज से मान जाएगा? ये प्रतिक्रिया एसबीआई की तरफ से अभी निकल कर नहीं आ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा सर। भले ही शेयर आज तेजी दिखा रहा है, भले ही आज गिरावट दिखा रहा है, लेकिन एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि एसबीआई की तरफ से जो मामला एनसीएलटी में गया था, टैग लग चुका था बजाज हिंदुस्तान शुगर का, वो चीजें कहाँ है? वो चीज़ें भी हमारे सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। जब तक कि वो क्लियर नहीं होगी, ये शेयर 50 में जाए सर, दूर ही रहूँगा मैं इस शेयर से। आज एक व्यक्ति, मैं इस पर वीडियो ना बनाता सर, एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट करा सुबह सुबह कि सर 16 रुपये 60 पैसे में खरीद लिया है, अब इसका करना क्या है, कितना गिरेगा? अगर उस व्यक्ति ने मेरी वीडियो देखी होती, मेरे दोस्त ने, मेरे सब्सक्राइबर ने, तो वो शायद इस शेयर से थोड़ा दूर रहता सर, दूर इससे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, जब तक कि क्लियरिटी ना हो तो उसके अंदर नहीं बढ़ना है। तो जब इसके अंदर ऐसी क्लियरिटी नहीं है कि एसबीआई का क्या मसला था वो आ गया है, तो इसके अंदर चाहे तेजी है चाहे गिरावट है, हमें कुछ नहीं समझना है इसके अंदर अभी। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से इसने कह दिया है कि हमने सबको अपना पैसा दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? आगे काम करने के लिए दे दिया है।
जितने भी इसके ऋणदाता नियमित हैं, तो आगे तो फिर ये काम करेगा। जब इसने सबका पैसा निपटा दिया है किस्त और ब्याज का, तो फिर काम करेगा। तो अब जिसने जहां खरीदा है उसको इसमें होल्ड करना चाहिए सर। देखो सर, मैं आपको बता दूं, मैं सिचुएशन के अनुसार वीडियो बनाता हूं। अगर जिसने बजाज हिंदुस्तान शुगर चाहे 16 पे खरीदा, 15 में, 12 में, 14 में, 13 में, देखो प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये न्यूज़ निकल कर आ गई, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग बाग, इसलिए शेयर गिर रहा है। ये तो चलो, ये तो समझ में आता है कि यहाँ कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। जिसने 10 में खरीदा वो 12, 13, 14, 15 में बेच रहा है, ये तो चलो समझ में आ गया। लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर इसने पैसा दिया तो आगे काम करने के लिए दिया है। चीनी में, शराब में, बिजली में, एथनॉल में, और एथनॉल तो 2000 मार्च 23 के बाद तो बहुत चमकेगा, वहाँ पर चीनी के शेयर भागेंगे। तो उससे पहले इसने ये काम कर, जो गिरावट तो ये दिखाएगा सर थोड़ा सा। तो जब इसने इतना पैसा अपना दे दिया तो कहीं ना कहीं अपने को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। तो बजाज एक छोटा नाम नहीं है, लेकिन जब टैग लग जाता है तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। अनिल अंबानी का नाम भी बहुत बड़ा था, जब टैग लग गया था ना तो क्या हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये मार्केट है, कोई आपसे नहीं छुपा रहा है, कोई आपके हाथों से शेयर नहीं निकाल रहा है, बस हम खुद उस न्यूज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या सबसे, जिसने इतना पैसा SBI ने दिया है, तो वो उसने क्या कहा है कि वो वापस ले रहा है अपनी NCLT से जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, या उसे विश्वास हो गया है बजाज हिंदुस्तान शुगर को, भाई आपने किस्त दे दी है, आपने किस्त का ब्याज दे दिया है। तो ये चीज़ें भी तो आगे देखी जाएंगी सर। अगर जिसने बारीकियाँ समझी ना सर, कभी भी धोखा नहीं खाएगा सर मार्केट से, ध्यान रखना सर। गिरावट उछाल तो होंगे, लेकिन एक्चुअल वाला पैसा तो वही कमाएगा जो बारीकियाँ समझेगा। और मेरा चैनल है ही इसलिए, कल पटेल इंजीनियर में आपके लिए वीडियो बनाई है पहली बार, और आज उसने अपर सर्किट मार दिया सर। अब लोग कहेंगे सर ये लगातार अपर सर्किट मारेगा। भाई लगातार क्यों मारेगा, नज़रों में ला रहा है अपने आप को, लोग इसे देखो इसने अपर सर्किट मारा है, खरीदो मुझे। इस तरीके से भी चीज़ों, तब सारी चीज़ें नहीं मैं इसमें बता सकता, लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि बजाज हिंदुस्तान शुगर से हमें अच्छी नज़रों से इसे देख लेना चाहिए, क्योंकि इसने पैसा दे दिया है। लेकिन जहाँ SBI निकल कर आया, फिर वो किस तरीके से प्रतिक्रिया करे वो भी आपको समझना इससे पड़ेगा सर। तो जिस तरीके से सरकार विंड में, सोलर में अपनी परियोजना के लिए राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु को चुना है, उससे मैंने आपको सुजलॉन और उससे मैंने आपको टाटा पावर, अडानी ग्रीन, अडानी पावर को जोड़कर दिखा दिया है। और ये समझना है कि कहाँ तक के बात ये बिल्कुल आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करना, और जिसको नहीं समझ में आ रही है फिर मैं उसको समझाऊंगा, क्योंकि अगर सब कुछ सबको एकदम समझ में आने लग गया फिर तो सबके पास ही पैसा आ जाएगा सर। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये बारीकियाँ आगे आपको खुद ही देखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको इतना सिखा चुका हूँगा कि आपको फिर वीडियो देखने का मतलब ही नहीं होगा। भाई मैं खुद ही देख लूँगा, भाई न्यूज़ आ गई है मैं खुद देख लूँगा, मुझे सार्थक की ज़रूरत नहीं है भाई, मुझे किसी और चैनल की ज़रूरत नहीं है। सार्थक ने तो बस बता दिया कि भी साइकोलॉजी है, ये न्यूज़ आई है, सत्यता की ओर चढ़ते रहो, अपने पैसा कमाते रहो। तो सच्ची को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।